नमस्कार, आप देख रहे हैं द कोठार विचारों का भंडार। उत्तराखंड देवभूमि संस्कृति और परंपराओं की धरती। एक ऐसा राज्य है जहां पिछले कई वर्षों से भू कानून को लेकर लगातार बहस चल रही है। सवाल उठता है कि बाहरी लोगों को जमीन मिले या न मिले, लेकिन क्या हमने कभी यह पूछा कि इस राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति समुदाय के हजारों परिवारों के पास खुद अपनी जमीन कितनी है? आज हम आपको उत्तरकाशी जिले की एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो केवल एक परिवार की नहीं बल्कि भूमिहीनता, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। उत्तरकाशी जनपद के डुंडा विकासखंड के मंझगांव ब्रह्मखाल का यह मामला केवल जमीन का विवाद नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था का आईना है जिसने दशकों तक एक परिवार से उसका अधिकार छीनकर रखा। करीब 70 से 80 वर्ष पहले एक बाजवी परिवार को गांव में इसलिए बसाया गया था ताकि वे गांव की पारंपरिक सांस्कृतिक गतिविधियों में ढोल दमाव बजाकर अपनी सेवाएं दे सकें। उस समय परिवार को रहने और जीवन यापन के लिए जमीन दी गई, पीढ़ियां गुजर गई। इस कार्य के लिए लाए गए श्री फागण दास, फिर उनके पुत्र श्री नैन दास और अब वर्तमान में पीड़ित श्री मगन दास, 3 पीढ़ियां उसी जमीन पर जीवन बिताती रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि परिवार इतने वर्षों से उसी जमीन पर रह रहा है, तो आज तक उन्हें उस भूमि का मालिकाना हक क्यों नहीं मिला? आज वही परिवार उस जमीन से बेदखल किए जाने की आशंका में है, जहां उसकी 3 पीढ़ियां जीवन गुजार चुकी हैं। यह केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं है, यह उस सामाजिक सच्चाई की तस्वीर है जिसमें उत्तराखंड के अनुसूचित जाति समुदाय का बड़ा हिस्सा आज भी भूमिहीन है। अनेक परिवारों के पास एक नाली तक की भी जमीन नहीं है और वे दूसरे किसानों के खेतों में कृषि मजदूर बनकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल केवल जमीन का नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक न्याय का भी है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता, गरिमा और न्याय का अधिकार देता है। जब सरकारें सामाजिक न्याय, अनुसूचित जातियों के उत्थान और समान अवसरों की बात करती है, तब यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर दशकों से एक ही भूमि पर रहने वाले परिवार को आज तक कानूनी अधिकार क्यों नहीं मिल सका है? क्या प्रशासन ने कभी इस परिवार की स्थिति का गंभीरता से परीक्षण किया है? क्या इतने लंबे कब्जे और निवास के बावजूद उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस पहल हुई है? इन्हीं सवालों के बीच 30 जून 2026 से पीड़ित परिवार ने अपनी जमीन बचाने और मालिकाना हक की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उनकी मांग केवल इतनी है कि जिस जमीन पर उनके पूर्वजों को बसाया गया, जिस पर 3 पीढ़ियां जीवन बिताकर आज तक वहीं रह रही हैं, उस जमीन से उन्हें बेदखल न किया जाए और उन्हें वैधानिक अधिकार प्रदान किए जाएं। जब उत्तराखंड में भू कानून की चर्चा होती है, तब क्या भूमिहीन अनुसूचित जाति परिवारों के अधिकार भी उस चर्चा का हिस्सा बनते हैं? क्या संस्कृति के संरक्षण में योगदान देने वाले परिवारों को केवल सेवा देने तक ही सीमित रखा जाएगा या उन्हें सम्मान और अधिकार भी मिलेगा? क्या सरकार भूमिहीन अनुसूचित जाति परिवारों के लिए कोई ठोस भूमि अधिकार नीति बनाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, यदि 70-80 वर्षों का निवास भी किसी परिवार को उसकी जमीन का अधिकार नहीं दिला सकता, तो आखिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए? यह रिपोर्ट किसी अदालत का फैसला नहीं सुनाती, बल्कि उन सवालों को सामने रखती है जिनका जवाब शासन और प्रशासन को देना होगा। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की असली पहचान केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि सबसे कमजोर और वंचित व्यक्ति को न्याय दिलाने से होती है। उत्तरकाशी के मंझगांव से उठी यह आवाज अब केवल एक गांव की नहीं रही है, बल्कि उत्तराखंड के उन हजारों भूमिहीन परिवारों की आवाज बनती जा रही है जो आज भी अपने हिस्से की जमीन, सम्मान और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आदिश्याम कोठार और आप देख रहे हैं द कोठार, विचारों का भंडार, तथ्य, तर्क और जन जागरण। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।